जी बोलिए। माननीय सभापति महोदय जी, नियम 105 के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण, लोक महत्व अवलंबनीय विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर चर्चा कराने की मांग की है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज कहीं न कहीं धर्म पंथ के नाम पर भेदभाव कर रही है। जब से भाजपा की सरकार आई है, जितने भी उत्तर प्रदेश के मदरसा बोर्ड के द्वारा संचालित विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में जिसमें अरबी, फारसी, उर्दू की पढ़ाई होती है, यही नहीं मानवर एनसीईआरटी द्वारा अंकित पुस्तकें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चलती हैं, वही उसी एनसीईआरटी के तहत जो स्वीकृत टेक्स्ट बुक है वही मदरसा बोर्ड में भी चलता है, जिसमें मौलवी, आलिम, कामिल, फाजिल की डिग्रियां मिलती हैं। मौलवी यानी हाई स्कूल, आलिम माने इंटर, कामिल माने बीए और फाजिल माने एमए। ये सभी एनसीईआरटी बोर्ड द्वारा अंकित टेक्स्ट बुक पढ़ाए जाते हैं, पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। सरकार द्वारा जो अन्य आवश्यक विषय हैं, जैसे विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, आदि आदि पाठ्यक्रम अलग से पढ़ाए जाते हैं। और इसी के तहत विज्ञान टीचरों की बड़े पैमाने पर नियुक्ति हुई थी, जिसमें कुल 21,000 टीचर तैनात किए गए थे। मनोर 2023 से इनका मानदेय रोक दिया गया। ये मानदेय दो स्तर से मिलता था। केंद्र सरकार से 12,000 रुपए मिलते थे, प्रदेश सरकार अपना अंश 3,000 रुपए में देती थी। पहले केंद्र सरकार ने इस मानदेय को रोका, उसके बाद प्रदेश सरकार ने रोका। 2023 से पूरी तरीके से 21,000 विज्ञान शिक्षकों को ये भुगतान देना बंद कर दिया गया। मानो एक और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं हर मुसलमान के हाथ में, एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान देखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह वक्तव्य है। मानवर मैं अपेक्षा करता हूं, कंप्यूटर भी छीना जा रहा है और मजहबी शिक्षा भी लेने से वंचित किया जा रहा है। जब उन मदरसों में शिक्षकों को मानदेय मिलना बंद हो जाएगा तो भूखे प्यासे रह करके वो बच्चों को पढ़ाने क्या काम करेंगे। और मानवर आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये जो 21,000 विज्ञान टीचर्स हैं, इसमें 60% टीचर्स हिंदू वर्ग से ही हैं। उन टीचरों में वो सभी केवल मुस्लिम जमात के नहीं है, वो अल्पसंख्यक नहीं है। 40% मुस्लिम अल्पसंख्यक होंगे, अन्यथा 60% उसमें से हिंदू टीचर है जो विज्ञान टीचर के रूप में इन मदरसों में पढ़ने का कार्य कराते रहे। मानव मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं, आज 2017 से 2023 तक का इनका मानदेय बकाया था, वो बकाया भी भुगतान नहीं किया गया। अब 2023 से पूरी तरीके से इस मानदेय को देना बंद कर दिया गया, और जिससे कि आज मदरसा के जो शिक्षक हैं वो भूखमरी के कगार पर हैं। मानो इसी प्रकार से अन्य विषयों को पढ़ाने के लिए जो टीचर्स थे उनको भी मानदेय ये सरकार नहीं दे रही है। ये सरासर अन्याय है। और रही बात मानो जो अल्पसंख्यक विद्यालय संचालित किए जाते हैं, उसमें जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक में मुस्लिम समाज है, जैन समाज है, सिख समाज है और इनके ईसाई समाज है, इनके विद्यालय भी चलते हैं। केवल मुसलमानों के नहीं चलते हैं, इनके ही विद्यालय चलते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के मदरसा को जात के नाम पर उनकी पढ़ाई रोकी जा रही है, मानदेय रोका जा रहा है, जिन अध्यापकों को नियमित वेतन मिल रहा था उसको रोका जा रहा है। आखिर जांच हो, लेकिन क्या 5 साल 365 दिन लगातार जांच चलेगी? क्या जांच की एक सीमा होती है? जांच एक बार होती है, 2 बार होती है, 12 महीना जांच होती है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। जब से सरकार बनी है भाजपा की, तब से जांच चल रही है।
अरे जांच की कोई सीमा होनी चाहिए, आप जांच कराओ। यदि कोई मानक पूरा नहीं कर रहा है, दोषी है, कोई शिकायत है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करो। लेकिन जांच के नाम पर उत्तर प्रदेश के सभी मदरसा विद्यालयों को आप बाधित करना चाहते हैं, उनके शिक्षकों को मानदेय देना बंद करना चाहते हैं, उनके अल्पसंख्यक की पढ़ाई को ध्वस्त करना चाहते हैं। ये कहां का न्याय है? मानव आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज जब परीक्षा होती रहती है उस समय भी जांच, मतलब परीक्षा के समय भी जांच, 12वां महीना जांच के नाम पर प्रताड़ना, उत्पीड़न, उन मदरसा विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन रोकना, उनको प्रताड़ित करना, आज यहाँ की जो घटनाएं हो रही हैं ये भेदभावपूर्ण है। एक और हम सबका साथ सबका विकास का नाम देते हैं, दूसरी ओर भेदभाव करके हम समाज विशेष को, वर्ग विशेष को, धर्म विशेष को अपमानित करने का काम करते हैं। ये न्याय संगत नहीं है मानव। इससे पूरे उत्तर प्रदेश में जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनमें गुस्सा है, नाराजगी है कि आखिर हमने कौन सा पाप किया जो हमारे साथ स्वतंत्र व्यवहार हो रहा है। हम भी भारत के वासी हैं और यहाँ पर तमाम सत्ता पक्ष के ही उच्च पदस्थ लोग कहते हैं यहाँ पर जो हिंदू है, यहाँ पर जो अल्पसंख्यक मुसलमान है, अल्पसंख्यक ईसाई है, अल्पसंख्यक जैन है, वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं, ये सभी हिंदू हैं। अगर ये आप मानते हो कि ये सभी हिंदू हैं तो ये है जो पहले हिंदू थे आज अल्पसंख्यक के रूप में हैं, तो उनके साथ भेदभाव क्यों? ये जानते हुए भी कि पहले हिंदू थे तो अपने ही भाई के साथ आप इनको कुठाराघात क्यों कर रहे हैं, उनके साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं, उनकी शिक्षा पर वार क्यों कर रहे हैं, उनके अध्यापकों का मानदेय वेतन रोक करके उनको भुखमरी के कगार पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं? क्या कभी आपने सोचा कि जिन शिक्षकों को मानदेय नहीं मिल रहा है उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी होनी है, दवाई भी होनी है, कपड़ा भी पहनना है, और उनके यहाँ भी शादी विवाह होते हैं, जो सामाजिक रस्म और रिवाज है उनके यहाँ भी होते हैं, आखिर उनका कैसे काम चलता होगा? इसलिए मानव ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जांच कराएं, जांच में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जांच समय सीमाबद्ध होनी चाहिए, जिससे कि समय सीमाबद्ध तरीके से जांच करा करके हमेशा से उनको प्रताड़ित किए जाने की जो साजिश है इस पर विराम लग सके और साथ ही साथ उनको न्याय मिल सके। इसी के साथ ही साथ मानवर मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि आज जो सरकारी सहायता प्राप्त हाई स्कूल, इंटर कॉलेज अल्पसंख्यक समाज के हैं, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, जैन अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय हैं, इनमें सरकारी सहायता प्राप्त हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में प्रिंसिपल और शिक्षकों के 7,795 पद स्वीकृत हैं, जिनमें राज्य के 75 जिलों में अन्य लोगों के अलावा बंगाली भी शामिल हैं। इन 7,795 पदों में से 2,312 पद खाली पड़े हैं, उस पर भी भर्ती नहीं हो रही है। यानी अध्यापक नहीं, पढ़ाई कैसे? मानदेय नहीं तो शिक्षक पढ़ाएगा कैसे? जांच 12 महीने, परीक्षा के भी समय, तो आखिर बच्चों का पठन पाठन चलेगा कैसे? इसलिए इस लोक महत्व विषय पर मैं ध्यान आकृष्ट करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं मानव कि इस पर चर्चा कराएं, जिससे कि सत्ता पक्ष का भी बात आ जाए और विपक्ष की भी बात मजबूती से आ जाए, और जिससे कि समस्या का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जा सके, क्योंकि लोक महत्व का विषय है, अवलंबनीय है, और साथ ही साथ इससे हजारों ही नहीं लाखों लाख वो परिवार जो इन अध्यापकों पर निर्भर करते हैं वो आज भुखमरी के कगार पर हैं, उनको भी इंसाफ मिल सके। धन्यवाद। माननीय लाल